डीजल पेट्रोल और स्कूल शिक्षा वहाँ पर बना दी इन्होंने, सुपर इंडिया बिछड़ी इंडिया बना दी। हम तो आगे बिछड़ी इंडिया में, सब किसान तो बिछड़ी इंडिया में सड़क पे बैठा। मोदी योगी से नहीं जुड़ेंगे, जुड़ने के नहीं। ये जो हम मोदी योगी के थे, हमें भी नाराजगी पैदा है, पर इन लोग फाइनल नहीं है। इनका जो होगा जयंत आवेगा, किसानों की गाली हमें लगना पड़ेगा, बिना किसान के हमारा संशोधन। तेल इन्होंने 10 रुपए की 12 रुपए कम कराया है, जनता कुछ राहत मिली है, वो भी इनको टक्कर लगने से अब इनको पता लग गया। आप बीजेपी सरकार में रोज छप्पे लग रही है हमारे गांव में रोज। इस धरती का खाकर जो तक गद्दारी करेगा उन्हें हम देखने का तैयार है। दिल जलो क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, भूख कर आगना को तो मुख्यमंत्री मेरा नाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली के थाना भवन में। थाना भवन में आज राष्ट्रीय लोकदल की एक परिवर्तन रैली थी, जिसको अभी संबोधित किया जयंत चौधरी जी ने, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सभा से निकले हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसी रही सभा, क्या क्या हुआ, जयंत चौधरी जी ने क्या क्या कहा। सबसे पहले आप ये बताएं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं चौसाना, पाला सिंह मेरा नाम है। हाँ जी। ये सभा कैसी रही? बहुत ही बढ़िया रही। ये सभा जो परिवर्तन के लिए है और परिवर्तन होगा। ये जो सरकार पहले थी, इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे, इन्होंने कुछ नहीं करा। ठाणे भवन से कुल 13 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है चौसाना। हमने मेट्रो जो बिजली है, एक टूलों की एक मेट्रो है, मेट्रो के लिए यहाँ से सुरेश राणा जी को भी मिले, कोई सा मंत्री नहीं छोड़ा, कोई बिजली घर नहीं छोड़ा। यहाँ से जो उपचुनाव हुए थे, केशव प्रकाश मौर्य आए थे, उन्होंने हमारे से वादा करा था कि हमारे से वोट दो, हम आपकी ये मसला हल करेंगे। हमने उनको एक एक वोट दिया, उन्होंने कोई हल नहीं करा। अब तो हम दुखी होके ये रास्ता चुना है। इस रास्ते के लिए आप कह रहे हैं पिछली बार वोट दिया था, इस बार जो है दुखी हो गए बहुत। हाँ, दुखी होके जब हमारे काम नहीं होते, इतनी पावर दे दी कि जो बिजली वाले हैं ना तो किसी मंत्री की सुनते हैं, ना किसी विधायक की सुनते हैं। तो बताओ फिर इस पार्टी को वोट देने से फायदा क्या है? हम डेरों में बैठे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जब हमें वह जाके शामली हमारी दरगाह चौसाना बिजली घर है हमारे गांव में ही, और वहाँ से जाके ये पता कर लो कितनी हमें वो दरखास्त दी है कि हमारी बिजली लगनी चाहिए, हम बिल देंगे, सब कुछ देंगे। बिजली नहीं पहुंची है क्या आपके? ना जी ना, बिजली नहीं पहुंची, टाउन नहीं पहुंची, दूसरी खेतों की है, टाउन नहीं है। जो कहें भी हमने पहाड़ों में भी पहुंचा दी, हमने घर घर में उजाला कर दिया। हमारे शाम को आकर देख लिया, कोई उजाला नहीं है। हम जितना ये सरकार ने झूठ बोल के वो कराया है, इन्होंने कोई काम करने का तरीका नहीं कराया किस भी। ये हर बरादरी दुखी है। अब जीरी थी, वैसे तो मोदी जी कहते हैं जहाँ मर्जी बेच लो। हमारी 8-8 दिन पुलों पे खड़ी रही ट्रॉली, हमारी ये गति हुई कि जो हमारी जीरी है 1300 रुपये तक लग के 1400 1450 तक बिकी है। कोई मंडी नहीं है। हरियाणा में मंडियां हैं। अब जो सी हमारी फसल है उसका जो गेहूँ थी, गेहूँ तो स्टैटियों में, तो स्टैटी कितनी को तोल लेगी? अब डीएपी नहीं मिल रही, लूट रहे हैं किसानों को। अब किसान तो मजबूर है, क्या करेगा? वही डीएपी, कोई नवी फैक्ट्री बनेगी जो डीएपी बनाएगी, या पहले सरकारों में डीजेपी मिले थी तो पहली सरकार नहीं देती। ये सरकार जो है कहती कुछ है, करती कुछ है। इनको एक चीज़ है, जो इस आदमी को पादने तो काम चलता हो, उसको हगने की क्या ज़रूरत है? ये राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे, हिंदू मुसलमान करके। ये इनकी सरकार इस वजह से बन जाती है, अरे इस वजह से ये काम नहीं कर रहे, विकास नहीं कर रहे। अब तेल इन्होंने 10 रुपये 12 रुपये कम कराया है, जनता कुछ राहत मिली है, वो भी इनको टक्कर लगने से अब इनको पता लग गया। पत्रकार जो हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हैं, वो इनकी बातें नहीं दिखाते। अगर वो ये जो मीडिया है चौथा थंब है हमारे देश का, क्यों जो हमारी कमी वो तो दिखाते हैं, दिन रात दिखाते हैं। ना पूरी नहीं ना दिखाते। वो जो उनसे दूसरों की कमियां दिखाते हैं, इनकी नहीं दिखाते। जिनकी दिखावें तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाए रास्ते में, जिस तरह नीचे में जैसे खाल में पानी नहीं भागता नीचे, ऐसे चाहेगा इनकी सब। देखो आप पत्रकार हो, आप मेरी कमी हो तो मेरी बताओ, इस भाई की है तो इसकी बताओ। आप हर कमी को बताओगे, पत्रकार का ये दायित्व है। ये कहता है। अरे अब क्या हो रहा कि तहसीलों में कोई काम नहीं,
कहीं चले जाओ, ये यूँ कहते भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और हम वादे से कहते हैं इन्होंने भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया, जो काम 10 रुपये में होता अब 100 रुपये में होता है। और अधिकारी इन्हों कहते हैं, अधिकारियों को कोई डर नहीं है, खुला चैलेंज कहें जहाँ मर्जी चले जाओ, और इतने पैसे दोगे काम होगा, नहीं तो काम नहीं होने का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके यहाँ से जो मंत्री हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, आप ही के यहाँ से आते हैं विधानसभा से, वो कह रहे हैं हमने किसानों का सारा भुगतान कर दिया है, कुछ महीनों का बचा है। नहीं रह गया, होया नहीं है। वो दावे कर रहे हैं। आप मैं किसान से जब बात करता हूँ वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अजी बस कहने से बात नहीं चलती, करे से काम चलता है। जी अब इन्होंने कुछ नहीं करा, जो रह गया जो रह गया उसमें इभी कुछ नहीं मिला है। आगे फिर चालू हो जाएगी मिला तो आगे वो पेंडिंग में पड़ा ही रहेगा। तो कुछ नहीं करते, वादे झूठे करते हैं, झूठे वादे करे तो काम नहीं चला करता। अब हम किसानों में बैठे हैं, हमारे वहाँ बैंक एक है, बस पूरी लाइन लग के जो भी काम होता है, ना कोई बैंक है ना कोई वहाँ मंडी है। हमारा माल जो सा आधे मॉल में जाके हरियाणा में जाके हम लुट के आते हैं, यहाँ कोई मंडी नहीं है। बहुत हम बहुत किसान तो कोई तो पहले तो बीमारी नहीं छोड़ती फसलों को, और जब फसल थोड़ी घनी होती है तो हम वहाँ जाके लुट के आ जाते हैं। मंडी हो, हमें कुछ राहत मिले, जो किसान को बहुत परेशान है। जो से इन्होंने भाई साहब ने कहा टाउन की बात, हम हर जगह मंत्रियों पे सारों पे जाके वहाँ का कोई हमारे डेरे हैं जदीद में चसाना में, तो वहाँ रात को लाइट कहीं 12 बजे जहाँ 2 बजे आते हैं, अंधेरे में हम बैठे थे। मतलब बिजली से परेशान है। था वो अभी आप कुछ कह रहे थे, ये बात कर रहे थे तो आप कुछ पीछे से बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं इसलिए बोल रहा, मैं बताऊं, यो किसान और जवान का यूँ नारा 75 साल तक खोखला दिखाई दे रहा। और इसमें जो है हम पिसते पिसते मोदी के चक्कर में आ गए थे। बस जो है 15 लाख रुपए, फसल दुगनी, जो है 2 करोड़ रोजगार, उस चक्कर में हम आ गए थे। इन्होंने मोमबत्ती जलवाई, थाली पिटवाई, ठोस जलवाई, हम सब माने। जब जनता को नहीं दिख गया, भाई मामला उकचुक हो गया, तेल भी 100 का 200 रुपये होगा जिसका हम छोड़ दें। ये जो ज्ञानी जी है यहाँ, ज्ञानी जी जो खड़े, मेन कारण क्या है, अगर देश आज़ाद हुआ था 1947 में, इनका 45-46% योगदान है। इस देश की आज़ादी में 40-45% योगदान है। जब इतना ठड़ा योगदान इनका है, और ये देश प्रेमी भी है, अगर पंजाब से ये ना दिल्ली आवे, उससे पहले 60-70-80 आदमी मारते थे कि वे जो है, जब उनका रक्षण हटा था किसानों के, जो वे जो अपनों को जाट कहते, मार देते गए, 60-70 आदमी मर गए थे। तो उसके बाद में इन्होंने पंजाब से चले, ये दिल्ली आकर रुक गए बॉर्डर पर, इन्होंने पूरा भारत जागरूक कर दिया, किसानों को मरे को इन्होंने जो है जिंदा कर दिया। मैं आपको बताऊं, इन लोगों का धन्यवाद है, वो धन्यवाद है। अगर देश में आज हर आदमी जागरूक होता, ये अत्याचार नहीं होता जो अत्याचार हो रहा। ये अंबानी मोदी, ये अंबानी मोदी और जो है के नाम इसका गुजराती अनिल है, जो है, ये जितने भी है, उनकी गोद में हम जिस प्रधानमंत्री को हम बनावे जनता अपनी भूखमरी खत्म करने को, उनकी गोद में बैठा था। कह रहे हो जागरूकता की कमी, जागरूकता कितनी कमी है, मैं आपको बताऊं। अगर जागरूकता इस देश में आ जाएगी और हर आदमी माई डाल का हो जाएगा। हमें पता, गन्ने का 2014 में मोदी ने अपने मुंह से कहता, मैं जो है 22 में दुगना कर दूंगा, 350 बात था, आज 650 बैठे, 2022 आएगा 650 बात देता हूँ। योगी जी कह रहे हैं 25 रुपए बढ़ा दिए, किसान बहुत खुश हैं। आज 75 साल में 7 साल में बढ़ाए ना, 1 किलो पर 25 पैसे आवे। और इन्होंने जो है अपने कितने बढ़ाए, डीजल, पेट्रोल, और स्कूल शिक्षा व्यापार बना दी इन्होंने, सुपर इंडिया, बिछड़ी इंडिया बना दी। मैं तो हम तो आगे बिछड़ी इंडिया में, सब किसान तो बिछड़ी इंडिया में सड़क पे बैठा, साल भर हो गए, 1000 आदमी मर गए। और ये भी जो है सुपर इंडिया में मौज ले रहे, जहाज नवे बनवा रहे, असेंबली बनवा रहे, बना रहे। मैं कहूँ आज जनता को जागरूक होगा, जनता को धुगल ठानी और इस सरकार के खिलाफ ठानी। और जो ये भी हमें धोखा देंगे, इस धरती का खाकर जो उस तक गद्दारी करेगा, उन्हें हम देखने का तैयार है। दिल जलो का जलो, दिल जलो काम नहीं, भूख रागना को तो मुख्यमंत्री मेरा नाम है। हाँ बताइए, आपके पास आएंगे, आपके पास क्या कहेंगे? मैटर जो ये देश का है, ये किसानों की लड़ाई तो है ही, दुनिया जानती है, बिना किसान के कुछ नहीं होता। पर असली लड़ाई है गरीब अमीर की, गरीब अमीर की। गरीब में जो एक झोपड़पट्टी में रहता है, एक नाली पर रहता है, एक कीड़े पर रहता है। अच्छा, जयंत चौधरी को सुनने आए थे, क्या उम्मीद है उनसे, क्या उम्मीद करते? मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे के बारे में तो नहीं। मैं कसब समाज का हूँ और मैं 5 जिलों का वादा करता हूँ, 5 जिलों का। कसब समाज मोदी योगी का खास है, निजी है, और उसे मोदी योगी की किसी की ज़रूरत वोट की नहीं है।
वो को कराना विधानसभा पे मोदी योगी ने करके दिखाया। प्रदीप चौधरी को जिता के दिखाया। 36 बिरादरी एक होगी, उसे तो जो है 5-4 बिरादरी की जरूरत है, फालतू की जरूरत ही नहीं है। पर मतलब इस बार आप लोग उनसे नहीं जुड़ेंगे? कि मोदी योगी से नहीं जुड़ेंगे, जुड़ने के नहीं। ये के जो हम मोदी योगी के थे, हमें भी नाराजगी पैदा है, पर ये लोग फाइनल नहीं है। इनका जो होगा जयंत आवेगा, किसानों की गाली हमें लगना पड़ेगा, बिना किसान के हमारा संशोधन नहीं। ये आखिर में आप ये बताइए कि क्या मूड बनाया है इस बार शामली ने, आपके जिले ने? इसकी सरकार आ रही है, जैन चौधरी की आ रही है। जयंत चौधरी। हाँ जी, हाँ जी। इसकी सरकार में मीटर लगे जाता है बीजेपी सरकार पे, और बिल इतना रहा होता है रहा बीजेपी सरकार में, और छप्पे ज़्यादा मारे जा रहे जो। हाँ, बीजेपी सरकार में रोज छप्पे लग रहे हैं हमारे गांव में, रोज मार रहे छप्पे। बताओ, मतलब किसान दोनों बिल से परेशान है, कृषि बिल से और बिजली बिल से। सबसे परेशान है। तेल 80 रुपये का रखा, वो 100 रुपये का 200 रुपये का रखा, तेल इतना महंगा कर रखा। बताओ इन सरकार ने, बताओ।